हरे कृष्ण। कृष्णा बुक चैप्टर नंबर 69। महर्षि नारद का भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर भेंट करने जाना। महर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को, जिसे कभी कभी भौमासुर भी कहा जाता है, मारने के पश्चात 16,000 पत्नियों से विवाह किया था। यह सुनकर 16,000 रूपों में विस्तार करके भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक साथ इन रानियों के साथ विवाह किया है। नारद मुनि चकित थे। इतनी सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण अपनी गृहस्थी किस प्रकार चला रहे हैं? इस विषय में जिज्ञासु होने के कारण नारद जी को इन लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा थी। अतएव उन्होंने श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर उनसे भेंट करने के लिए प्रस्थान किया। जब नारद जी द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं तथा उद्यान भिन्न भिन्न रंगों के विभिन्न पुष्पों से पूर्ण है तथा फलों की वाटिकाएं अनेक प्रकार के फलों से लदी हुई है। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे तथा मयूर आनंद पूर्वक शब्द कर रहे थे। ताल तथा जलाशय रक्त कमलों तथा नील कमलों से परिपूर्ण थे तथा किसी किसी जलाशय में विभिन्न प्रकार के कुमुदिनी पुष्प खिल रहे थे। जलाशयों में श्रेष्ठ हंस तथा बगुले विहार कर रहे थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। नगर में चांदी से निर्मित द्वारों वाले उच्च कोटि के संगमरमर से बने हुए 9 लाख विशाल महल थे। ग्रहों तथा महलों के स्तंभ पारस, नीलम तथा पन्ना जैसे रत्नों से सज्जित थे। फर्श से सुंदर प्रभा निकलती थी और मुख्य पथ, गलियां, मार्ग, चौराहे तथा बाजार सभी सुंदरता से सजाए हुए थे। संपूर्ण नगर को विभिन्न प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले ग्रहों, सभागृहों तथा देवालयों से परिपूर्ण था। ये सब मिलकर द्वारिका को एक दे दीप्यमान नगर बना रहे थे। प्रशस्त पथ, चौराहे, गलियों व मार्ग तथा प्रत्येक ग्रह के चौखट अत्यंत स्वच्छ थे। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां तथा समान अंतर पर बड़े बड़े वृक्ष थे जो कि पथिकों की धूप से रक्षा करते थे। इस अत्यंत सुंदर द्वारिका नगर में भगवान श्री कृष्ण के अनेक ग्रह थे। जगत के महान राजा तथा राजकुमार उनकी उपासना के निमित्त इन महलों में आया करते थे। इन महलों के शिल्प की योजना देवताओं के अभियंता स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी तथा इनके निर्माण में उसने अपने संपूर्ण कौशल तथा प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। इन निवास स्थानों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी और उनमें से प्रत्येक में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न भिन्न रानियां निवास करती थी। महर्षि नारद ने इन ग्रहों में से एक में प्रवेश किया और देखा कि घर के स्तंभ मूंगों से बने थे और छतों पर रत्नों से सज्जा की गई थी। दीवारों तथा स्तंभों के मध्य के मेहराब विभिन्न प्रकार के नीलमों के अलंकरण से जगमगा रहे थे। समस्त महल में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक चंदोवे थे जिन्हें मोतियों की लड़ियों से सजाया गया था। आसन तथा अन्य साज सज्जा हाथी दांत से बनी थी जिस पर सोने से अलंकरण किया गया था। महल के अंदर रतन दीप अंधकार को दूर कर रहे थे। इतना अधिक धूप दीप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा था। सीढ़ियों पर बैठे मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया और उन्हें मेघ समझकर वे हर्ष से नृत्य करने लगे। अनेक दास भी थे जिन्होंने उत्तम कुर्ते, पगड़ियां तथा रतन जड़ित कुंडल धारण किए थे। वे समस्त दास अत्यंत सुंदर थे तथा वे सब ग्रह के भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न थे। नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस विशिष्ट महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं और रुक्मणी जी के हाथ में चामर की मूठ थी। यद्यपि उनके समान ही आयु वाली सुंदर तथा गुण संपन्न हजारों दासियां वहां थी, तथापि रुक्मणी देवी स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को पंखा झलने में संलग्न थी। भगवान की उपासना नारद मुनि भी करते हैं, किंतु तो भी जब उन्होंने नारद जी को महल में प्रवेश करते हुए देखा तो श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से उतर गए और इनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के गुरु हैं और सबको यह उपदेश देने के लिए कि नारद मुनि के समान संत जनों का आदर किस प्रकार करना चाहिए,
श्री कृष्ण ने अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। ना केवल श्री कृष्ण ने नमन किया, अपितु उन्होंने नारद जी का चरण स्पर्श भी किया और हाथ जोड़कर उनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी भक्त उनकी उपासना करते हैं। वे प्रत्येक प्राणी के सर्वाधिक उपास्य गुरुदेव हैं। उनके चरणों से निकलने वाला गंगा जल तीनों लोकों को पावन करता है। समस्त योग्य ब्राह्मण उनकी उपासना करते हैं, अतएव उन्हें ब्राह्मण्य देव कहा जाता है। ब्राह्मण्य का अर्थ वह व्यक्ति है जिसमें समस्त ब्राह्मणोचित गुण होते हैं। ये गुण निम्नांकित हैं: सत्यवादित, आत्म संयम, शुचिता, इंद्रियों पर प्रभुत्व, सरलता, व्यवहारिक उपभोग के द्वारा पूर्ण ज्ञान तथा भक्ति सेवा में संलग्न होना। भगवान श्री कृष्ण में स्वयं ये समस्त गुण हैं तथा जिन लोगों में ये गुण होते हैं वे उनकी उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लाखों करोड़ों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, और ये सभी नाम उनके दिव्य गुणों के कारण दिए गए हैं। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श मानव की लीलाओं का आनंद उपभोग कर रहे थे। अतएव जब श्री कृष्ण ने नारद जी के चरण पखारे और उस जल को माथे पर चढ़ाया, तब नारद मुनि ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि भगवान सबको संत जनों का आदर करने की विधिवत शिक्षा दे रहे थे। आदि नारायण तथा प्राणी मात्र के शाश्वत सखा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार वैदिक विधि विधानों के अनुसार नारद मुनि की पूजा की। मधुर शब्दों में उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने नारद जी को भगवान कहकर संबोधित किया। भगवान का अर्थ है वह व्यक्ति जो स्वयं पूर्ण है, सर्व ज्ञान, तप, बल, यश, सौंदर्य और ऐसे ही अन्य ऐश्वर्य से युक्त है। श्री कृष्ण ने नारद मुनि से विशेष रूप से प्रश्न किया, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? नारद जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, आपका ऐसा व्यवहार तनिक भी चकित करने वाला नहीं है, क्योंकि आप श्री भगवान हैं और समस्त जीव योनियों के स्वामी हैं। आप समस्त प्राणियों के परम मित्र हैं, किंतु उसके साथ ही आप दुष्कर्मियों तथा विद्वेषी व्यक्तियों के परम दंड दाता भी हैं। मुझे ज्ञात है कि आप समस्त ब्रह्मांड के उचित पोषण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। आप किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किए गए हैं। अपनी इच्छा से ही आप प्रकट तथा तिरोहित होते हैं। यह मेरा महान सौभाग्य है कि आज मैं आपके पदार बिंदों के दर्शन करने में समर्थ हुआ। आपके चरण कमलों से जिसका प्रेम हो जाता है, उसकी उन्नति तटस्थता की श्रेष्ठ स्थिति तक हो जाती है और वह प्रकृति के त्रिगुणों से दूषित नहीं होता है। प्रिय भगवान, आप असीम हैं। आपके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मा तथा शिवादि महान देवता सदैव आपको अपने हृदय में स्थापित करने और आपका ध्यान करने में व्यस्त रहते हैं। भौतिक जगत की इस अंधकूप में पड़ी हुई बद आत्माएं इस शाश्वत कारावास से केवल आपके चरण कमलों को स्वीकार करके ही मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार आप बद आत्माओं के एकमात्र आश्रय हैं। प्रिय भगवान, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझसे प्रश्न किया है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। इसके उत्तर में मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत ना करूं। किसी भी स्थान पर रहने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु मेरी यही विनती है कि मैं सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं। नारद मुनि ने भगवान से जो वरदान मांगा वही समस्त शुद्ध भक्तों का आदर्श प्रार्थना है। एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से किसी भी प्रकार का भौतिक तथा आध्यात्मिक वरदान नहीं मांगता है, अपितु उसकी एकमात्र प्रार्थना यही होती है कि जीवन की किसी भी स्थिति में भगवान के पाद पद्मों को विस्मृत ना कर पावे। शुद्ध भक्त को चाहे नरक में स्थान मिले अथवा स्वर्ग में, उसे इसकी चिंता नहीं रहती। यदि वह सतत रूप से भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है तो वह कहीं भी संतुष्ट रह सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शिक्षा अष्टकम में स्तुति की है और इस विधि की शिक्षा दी है। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जन्म जन्मांतर तक केवल भक्ति की ही कामना करते हैं। एक शुद्ध भक्त जन्म मरण के चक्र को भी रोकना नहीं चाहता है। यदि उसे पुनः विभिन्न योनियों में जन्म भी लेना पड़े तो भी शुद्ध भक्त को कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा यही होती है कि जीवन की किसी भी दशा में वह भगवान के चरण कमलों का विस्मरण ना करे।
रुक्मिणी जी के महल से प्रस्थान करने के पश्चात नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया की गतिविधि देखना चाहते थे। अतएव उन्होंने एक अन्य रानी के महल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रिय पत्नी तथा उद्धव जी सहित चौपड़ खेलते हुए देखा। भगवान तत्काल अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने नारद मुनि को अपने व्यक्तिगत आसन पर बैठने का निमंत्रण दिया। भगवान ने पुनः सत्कार की उतनी ही सामग्री से उनकी पूजा की जितनी से उन्होंने रुक्मिणी जी के महल में पूजा की थी। उनकी उचित पूजा के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अभिनय किया मानो उन्हें ज्ञात ही नहीं कि रुक्मिणी के महल में क्या हुआ था। अतएव उन्होंने नारद जी से कहा, प्रिय मुनिवर, जब आप यहाँ आते हैं तो आप स्वयं में पूर्ण होते हैं। यद्यपि हम ग्रस्त हैं और सदैव ही हमें किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता रहती है, किंतु आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आत्म संतुष्ट हैं। इस दशा में हम आपका क्या स्वागत कर सकते हैं तथा हम आपको क्या दे सकते हैं, किंतु फिर भी आप एक ब्राह्मण हैं। अतएव ये मेरा कर्तव्य है कि जहां तक हो सके हम आपको कुछ दे। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आज्ञा दे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान की लीलाओं के विषय में नारद जी को सभी कुछ ज्ञात था। अतः भगवान के कार्यों से अत्यंत चकित होते हुए बिना किसी विचार विमर्श के उन्होंने चुपचाप महल से प्रस्थान कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया। इस बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक स्नेहमय पिता की भांति अपने अल्पायु बालकों को प्यार करते हुए देखा। वहां से उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्नान करने की तैयारी करते हुए देखा। इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों में से प्रत्येक में प्रवेश किया और प्रत्येक में उन्होंने श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से व्यस्त पाया। एक स्थान पर उन्होंने श्री कृष्ण को यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हुए पाया। श्री कृष्ण वहां ग्रस्तों के लिए निश्चित किए गए शास्त्रोक्त वैदिक संस्कारों को संपादित कर रहे थे। अन्य महल में श्री कृष्ण ग्रस्तों के लिए आवश्यक पंच यज्ञ नामक यज्ञ को करते हुए पाए गए। इस यज्ञ को पंचशून के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञात तथा अज्ञात रूप से प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से ग्रस्त 5 प्रकार के पाप कर रहा है। जब हम घड़े से जल लेते हैं तब हम उसमें रहने वाले अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। झाड़ू लगाते समय, आग जलाते समय भी हम अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं। जब हम पथ पर चलते हैं तब हम अनेक चींटियों तथा अन्य कीड़े मकोड़ों का वध करते हैं। चेतन तथा अचेतन रूप से अपनी समस्त गतिविधियों में हम हत्या करते हैं। अतएव इन पाप कर्मों के फल से मुक्ति पाने के लिए पंचशून यज्ञ करना प्रत्येक ग्रस्त के लिए आवश्यक है। एक महल में भगवान श्री कृष्ण शास्त्रोक्त यज्ञों को करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराने में संलग्न पाए गए। एक अन्य महल में नारद मुनि ने श्री कृष्ण को मौन गायत्री मंत्र का जप करते हुए पाया और तीसरे महल में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण घोड़े, हाथियों तथा रथों पर सवारी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि वे इधर उधर विचरण कर रहे थे। दूसरे स्थान पर उन्हें अपने पलंग पर विश्राम करते हुए पाया गया और अन्य स्थान पर उन्हें अपने आसन पर आसीन पाया गया, जहां उनके विभिन्न भक्त उनकी प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे। कुछ महलों में देखा गया कि वे व्यापार के महत्वपूर्ण मामलों पर उद्धव जी जैसे मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों से परामर्श ले रहे थे। एक महल में वे किशोरी गणिकाओं से घिरे हुए एक जलाशय में विहार करते हुए पाए गए। एक अन्य महल में नारद जी ने उन्हें ब्राह्मणों को सुसूचित गाय दान में देते हुए देखा। एक अन्य महल में वे पुराण तथा महाभारत जैसे इतिहासों की कथाओं का श्रवण करते हुए पाए गए। पुराण तथा महाभारत ब्रह्मांड के इतिहास के महत्वपूर्ण दृष्टांतों के कथन के द्वारा सामान्य मानवों में वैदिक ज्ञान का प्रसार करने वाले सहायक ग्रंथ हैं। कहीं पर पाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण विनोद पूर्वक वचनों का आदान प्रदान के द्वारा किसी विशेष पत्नी के सानिध्य का आनंद उठा रहे थे। किसी अन्य स्थान पर वे अपनी पत्नी सहित शास्त्रोक्त धार्मिक उत्सव में संलग्न दिखाई दिए। विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ग्रस्त व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वे अपनी आर्थिक संपत्ति में वृद्धि करें। अतएव कहीं पर श्री कृष्ण को आर्थिक विकास के मामलों में संलग्न पाया गया। किसी अन्य स्थान पर उन्हें शास्त्रों के विधि विधानों के अनुरूप पारिवारिक जीवन का आनंद उपभोग करते हुए पाया गया। एक महल में उन्हें
ध्यानावस्थित पाया गया, मानो वे अपना मन इन भौतिक ब्रह्मांडों से परे श्री भगवान पर एकाग्र कर रहे हैं। जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में कहा गया है, भगवान श्री विष्णु पर चित्त एकाग्र करने के लिए ही ध्यान है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आदि विष्णु है, किंतु वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव उन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा हमें निश्चित रूप से यह शिक्षा दी कि ध्यान का अर्थ क्या है। कहीं पर भगवान श्री कृष्ण वयोवृद्ध व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं की वस्तु देकर संतुष्ट कर रहे थे। कहीं पर नारद जी ने उन्हें युद्ध के विषयों पर वार्तालाप करते देखा, तो कहीं और श्री कृष्ण दो विरोधियों में समझौता करा रहे थे। कहीं पर नारद जी को श्री कृष्ण ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के साथ संपूर्ण मानव समाज के लिए परम मांगलिक कार्य पर विचार विनिमय करते हुए उनके दर्शन हुए। नारद जी ने श्री कृष्ण को उचित समय पर अपने पुत्रों व पुत्रियों का योग्य वधुओं और वरों के साथ विवाह कराने में संलग्न देखा। विवाह संस्कार अत्यंत धूमधाम से संपादित किए जा रहे थे। एक महल में वे अपनी पुत्रियों को विदा कर रहे थे और दूसरे में वे अपने पुत्र वधु का स्वागत कर रहे थे। समस्त नगर में लोग इतनी धूमधाम और उत्सव देखकर चकित थे। यद्यपि देवता उनके गुणात्मक विस्तार मात्र हैं, तथापि कहीं पर भगवान देवताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने में संलग्न दृष्टिगोचर हुए। कहीं पर वे जल पूर्ति के लिए कुएं बनवाने, अज्ञात अतिथियों के लिए विश्रामालय तथा उद्यान बनवाने तथा संत जनों के लिए विशाल आश्रम और मंदिर बनवाने जैसे जन कल्याण कार्यों में संलग्न थे। उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के हेतु वेदों ने जिन कर्तव्यों का गृहस्थों को आदेश दिया है, उनमें से कुछ कर्तव्य ये हैं। कहीं पर श्री कृष्ण क्षत्रिय राजा के रूप में वन में पशुओं का आखेट करते तथा सुंदर सिंधी घोड़े पर सवारी करते हुए पाए गए। वैदिक नियम के अनुसार क्षत्रियों को वन में शांति बनाए रखने के लिए तथा यज्ञ में भेंट देने के लिए निश्चित अवसरों पर निश्चित पशुओं का शिकार करने की अनुमति है। क्षत्रियों को वध करने की इस कला का अभ्यास करने की अनुमति है, क्योंकि उन्हें समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने पशुओं का निर्दयता से वध करना होता है। एक स्थिति में महर्षि नारद ने समस्त सिद्धियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को नगर तथा महलों में विभिन्न नागरिकों के मंतव्य को समझने के लिए अपनी नित्य वेशभूषा को परिवर्तित करके एक गुप्तचर की भांति कार्य करते हुए देखा। नारद मुनि ने जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के इन सारे कार्यकलापों को देखा। अपनी अंतरंगा शक्ति के कार्य को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक साधारण मानव का अभिनय किया था। नारद जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। समस्त सिद्धियों के स्वामी, हे महान योगियों के ध्यान के केंद्र, ब्रह्मा शिवादि योगियों के लिए भी आपकी सिद्धियों की सीमा अचिंत्य है, किंतु अपनी दया से अपने चरण कमलों की दिव्य प्रेम सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली मुझको आपने कृपा करके अपनी अंतरंगा शक्ति के कार्यों के दर्शन कराए हैं। प्रिय भगवान, आप सबके आराध्य हैं और 14 लोकों के देवताओं तथा प्रमुख देवों को आपके दिव्य यश का पूर्ण रूप से ज्ञान है। कृपया अब आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं समस्त ब्रह्मांड में आपके दिव्य कार्यकलापों का यशगान करते हुए यात्रा करने में समर्थ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रिय नारद, हे देवर्षि, तुमको ज्ञात है कि मैं समस्त धार्मिक सिद्धांतों का परम शिक्षक, उनका आदर्श पालन करने वाला तथा साथ ही ऐसे सिद्धांतों का परम कार्यान्वयन करता हूँ। अतएव मैं स्वयं इन धार्मिक सिद्धांतों का संपादन कर रहा हूँ, जिससे कि समस्त जगत को यह शिक्षा मिल सके कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए। प्रिय पुत्र, मेरी इच्छा है कि तुम अंतरंगा शक्ति के ऐसे प्रदर्शनों से भ्रमित ना हो। लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार भौतिक जगत के बंधनों में बद्ध होकर भी मानव अपने ग्रस्त जीवन को पावन कर सकता है, श्री भगवान तथा कथित गृहस्थी के मामलों में संलग्न थे। वास्तव में ग्रस्त जीवन के कारण मानव भौतिक जीवन की कला अवधि को चलाते रहने को बाध्य होता है, किंतु ग्रस्तों पर अत्यंत कृपालु होने के कारण भगवान ने साधारण ग्रस्त जीवन को पावन करने का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण समस्त गतिविधियों के केंद्र हैं, अतएव एक कृष्ण भावना भावित ग्रस्त का जीवन वैदिक आदेशों से ऊपर होता है और वह स्वयं पावन हो जाता है। इस प्रकार स्वांशों के द्वारा एक श्री कृष्ण को नारद जी ने 16,000 महलों में निवास करते हुए देखा। अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण
वे प्रत्येक रानी के महल में दिखाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति असीम है और भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के प्रदर्शन का बारंबार दर्शन करके नारद मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। भगवान श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें सभ्य जीवन के चारों सिद्धांतों से अत्यधिक लगाव हो। वे सिद्धांत हैं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति के लिए भौतिक जीवन के ये चारों सिद्धांत आवश्यक है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपने ग्रस्त कार्यों का प्रदर्शन किया जिससे कि लोग अपने हित के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों का दर्शन करके नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करके श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित के समक्ष यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इस भौतिक ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार वे स्वयं उन सिद्धांतों का प्रदर्शन करते हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। द्वारिका में 16,000 से भी अधिक रानियां मुस्कान तथा सेवा द्वारा अपने आकर्षक स्त्रीयोचित लक्षणों का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए करती थी। भगवान भी प्रसन्न होकर उनके साथ ग्रस्त जीवन का आनंद उठाने वाले एक आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। सबको यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि की रचना, पालन तथा प्रलय के आदि कारण है। जो कोई द्वारिका में भगवान की लीलाओं की कथा का श्रवण करता है अथवा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के किसी उपदेश का अनुसरण करता है, उसके लिए मुक्ति के मार्ग पर चलना तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमृत का रसास्वादन करना निश्चय ही अत्यंत सरल होगा। इस प्रकार वह उनकी भक्ति में संलग्न होगा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत महर्षि नारद का भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न ग्रहों पर भेंट करने जाना नामक 69वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।